प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। Sorry for the bad voice. All right, so yesterday we stopped at this point where Krishna is telling Arjuna, life is self-fulfilled. It is fulfilled in being what it is. जिंदगी के अस्तित्व को कोई कारण, कोई परिणाम की जरूरत नहीं है। जिंदगी है, थी और रहेगी। जिंदगी जीने में ही समाधान है। मैं अब भी जिंदा हूं, अब भी मेरे में इंटेलिजेंस है, अब भी मैं जागरूक हूं। बस यही जिंदगी है और इसी में तृप्तता है। अगर मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, तो मैं जिंदगी मैंने जी। अगर नाम कमाया तो तुमने जिंदगी जी। भैया कितने नाम याद है? हाँ, हजारों लाखों, कितने युगों में कितने लोग आके गए। दोज हु लिव्ड इन द प्रेजेंट, ओनली दोज वी रिमेम्बर, दोज हु लिव्ड इन द प्रेजेंट, राइट? सो लाइफ इज सेल्फ फुलफिल्ड, इट इज फुलफिल्ड इन बीइंग व्हाट इट इज। अब इस बात को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करती है। This way of looking at it throws a different light upon the issue of incarnation. If this point is sufficiently clear, let us proceed to the next point that Krishna is making at nearly the center of the fourth chapter. He says, life is self-fulfilled. It is fulfilled in being what it is. That's page number 110. यहाँ पे हम रुके थे. In the human body, there is that organic expression of cosmic life which is called as Atman. हर शरीर में एक आत्मा है। आत्मन इज एन इंटरेस्टिंग टर्म यूज्ड बाय द संस्कृत लैंग्वेज। अब देखो, आत्मन ये शब्द जो है, ये संस्कृत शब्द, इसका अर्थ यहाँ पे विमला जी बताने जा रही है। आत्मन, द रूट मीन्स टू ईट, टू डेवोर, भक्षण करणे म्हणतो ना आपण, टू ईट, टू डेवोर, टू कंज्यूम, टू एसिमिलेट, खा जाना। आत्मन इस शब्द का मूलार्थ होता है खा जाना, भक्षण करना, ले लेना। दैट विच एसिमिलेट्स एवरीथिंग, वो जो सब चीजों को आत्मसात करता है, उसे कहते हैं आत्मन। दिस इज द डेफिनेशन। That which assimilates everything is Atman, and that which radiates the essence of what it has assimilated is also Atman. जो भी आत्मन वो है जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, जो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, और जो भी कुछ सब कुछ उसने अपने आप में समा लिया है, उसमें से वो जो खुद को दर्शाता है, उसे भी आत्मन कहते हैं। और इस समाने की क्रिया को भी आत्मन कहते हैं। अ फैसिनेटिंग वर्ड, आत्मन, परमात्मन, दैट विच इज ऑल परमिएटिंग, all pervading, omnipotent, omniscient, omnipresent, consuming everything that is existing in the cosmos and expressing it back again. सब कुछ अपने में समा लेता है और उसी को फिर से दर्शाता है। इसे कहते हैं आत्मा परमात्मा। जो खुद है वही व्यक्त करता है, और जो भी है उसे अपने आप में समा लेता है। ऑल इन वन एंड वन रिफ्लेक्टेड इन ऑल, दैट इज द आत्मन परमात्मन। सो आत्मन, फॉर विच दे यूज द टर्म सेल्फ, ऑल्सो सम यूज द टर्म soul. It is not an entity. The way of the Gita is to give the word first, explain it and then proceed further. तो गीता में ना शब्द कहते हैं, शब्द का अर्थ बताते हैं और फिर बाद में उसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अर्जुना, कृष्ण कहते हैं, अर्जुना,
I say unto you that you need not worry about the fruits or the rewards resulting from your actions. अभी हमने शिशुपाल की बात की ना क्लास चालू होने से पहले। परिणाम के बारे में तुम सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कर्म करना है वो तुमने कर्म करना है, उसके परिणाम के बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। द आत्मन डज नॉट नीड एनी रिवॉर्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आत्मा को किसी परिणाम की जरूरत ही नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं चाहता। आत्मा स्वयं प्रेरित है, स्वयं निर्मित है, स्वयं सस्टेन्ड है, सब कुछ है। उसमें से न कुछ कम होता है, न कुछ न कोई घटने वाला है, न कुछ बढ़ने वाला है। आत्मन को किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। द आत्मन, द एनर्जी, द इंटेलिजेंस encased in your body, embodied in you, does not require any fruit, any reward. न किसी फल की जरूरत है और न किसी रिवॉर्ड की जरूरत है। हमारे आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। फिर हम परिणाम के पीछे क्यों दौड़ते हैं? किसको चाहिए परिणाम? परिणाम के साथ ताल्लुक कौन रखता है? मन, चित्त, हमारा मन, हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा माइंड परिणाम के साथ संबंध रखता है। और इसी को रोकना, योग चित्त वृत्ति निरोध, यही चित्त को हमें शांत करना है। राइट? इट डज नॉट रिक्वायर एनी फ्रूट, एनी रिवॉर्ड। इट कैन नाइदर बी पनिश्ड नॉर रिवॉर्डेड। आत्मा है ना, उसको कोई शिक्षा भी नहीं हो सकती और उसको कोई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते, बख्शीश भी नहीं दे सकते। न उसे रिवॉर्ड, न उसे पनिशमेंट। आत्मा को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। नथिंग कैन बी एडेड टू इट बिकॉज इट इज सेल्फ कंटेंट, होलिस्टिक बाय इट्स वेरी नेचर। पूर्ण है वो, इसलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज होलिस्टिक। अब यहाँ पे देखो, उपनिषद का आधार लिया जाता है। एक, अगर पानी की बूंद है ना, तो पानी की बूंद जो है ये पूर्ण होती है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ क्वेंचिंग थर्स्ट। एक ग्लास पानी अगर प्यास बुझा सकता है, तो एक बूंद पानी में भी प्यास बुझाने की क्षमता है। A drop of water is holistic, having the quality of quenching thirst as a bucket full of water has the quality is the same. एक बूंद हो, एक बाल्टी हो, पानी का जो गुण धर्म है ये कभी नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है। So don't be under an illusion that I am asking you to act, not to run away from action or karma, because if you do not act, the Atman will be deprived. तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भ्रम में मत रहो कि मैं तुम्हें कर्म करने के लिए कह रहा हूं, ताकि अगर तुमने कर्म नहीं किया तो तुम्हारे आत्मा असंतुष्ट रह जाएगा। तुम्हारे आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं। और इफ यू एक्ट, समथिंग विल बी एडेड टू द आत्मन। इसलिए भी मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम लड़ो या कर्म करो, कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा आत्मा तृप्त होगा, फलित होगा, उसको कुछ मिलने वाला है, नहीं। So if you act, something will be, so please do not be under that illusion. तो इस भ्रम के नीचे नहीं रहना। Being an individuation of the cosmic beingness, there is an urge concealed in every human heart to express itself. क्यों हम खुद को, देखो, हमारे में से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि मुझे कोई ना जाने। Nobody should know me, nobody should recognize me, nobody should find out anything about me. Is there anybody who doesn't want anyone to know you? Right? Everything we do so that the other person, all the other people
gets to know who we are, right? Everything that we do it to create an impression. इसका क्या मतलब हुआ? हम दिखाना चाहते हैं कि हम कौन है। हम जो है वो जाने अनजाने में, लेकिन पूरी तरह हम खुद का दर्शन देते हैं। आप लोग एग्री करोगे मुझसे कि अब हमको पता चल जाता है कौन झूठ मूठ का बोल रहा है। चल जाता है ना पता कि ये झूठ मूठ का बोल रहा है, एक्चुअली उसको ये नहीं बोल करना है। हाँ सुचित्रा, नेम और फेम के लिए कौन बोल रहा है, समझ करेक्ट। में आता है। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ? शब्द कुछ भी होने दो, एक्शन कोई भी करने दो, लेकिन उसका अंतर्मन हम समझ जाते हैं, वो दिख ही जाता है। वो कैसे व्यक्ति है ये व्यक्त हो ही जाता है, राइट? क्यों ऐसा हम करते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने? क्यों हम गपचुप कोने में छुप कर, खुशी से, ओके, डिप्रेशन में नहीं, गपचुप कोने में छुपकर हम क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों कि हमारे अंदर वो परमात्मा का अंश आत्मा है। परमात्मा हमारे रूप से खुद को एक्सप्रेस करता है, हम, हमारा आत्मा जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ because that is the characteristic that we carry from the cosmic consciousness. The cosmic consciousness always wants to express itself, so do we. Why? Because a part of that cosmic consciousness is present in us. Get it? Is it clear? हाँ, कळतंय का? विषय लक्षात येतोय? हाँ, स्वाती? हाँ, all right. So, please do not be under the illusion. Being an individuation of the cosmic beingness, there is an urge concealed in every heart to express itself. So let your actions, let your karma be rooted in the urge of self-revelation, self-expression, self-manifestation, so that the worry, anxiety about the fruits that you might get out of the specific action would not be there. कृष्ण क्या कह रहे हैं? अगर परिणाम या फल को देखोगे तो अब भी तुम्हारे अंदर चिंता, फिक्र, वरी, एंजाइटी, ये चीजें निर्मित हो जाएगी, और ये चीजें पैदा हो गई तो वो दिख जाएगी, और फिर वो फल को देखते रहोगे और दुख में रहोगे। जो करना है वो करने की जरूरत है। आई थिंक दिस इज, ये चौथी पांचवी बार यही बात कही जा रही है। जो करना है बस करना है, कर लो, बात खत्म करो। पहले हम दुविधा में रहते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। दुविधा का परिणाम दुख। फिर हम सोचते हैं अगर मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करूंगी तो क्या होगा, और वैसा करूंगी तो क्या होगा। तो हम फल या परिणाम को देखते हैं, फिर से दुख। ऑल द टाइम वी आर अंडर स्ट्रेस। दुविधा में रहना यानी स्ट्रेस में रहना। ऑल द टाइम हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो वही कृष्ण कह रहे हैं, मत करो ऐसा। जो करना जरूरी है वो कर लो, बात को खत्म करो। फल के तरफ मत देखो कि इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये होगा या वो होगा। उसको मत देखो। सो नाउ, नाउ हियर लेट मी डिस्क्रिमिनेट टू थिंग्स। अब दो बातें यहाँ पे बन रही है। विमला जी कह रही है दो चीजें मुझे क्लियर करनी है। यू गो टू स्कूल, यू गेट एन एजुकेशन, यू हैव टू स्टडी, you have to pass the exams. Krishna is surely not saying do not work hard, don't care whether you pass or fail your exam. अब इसका मतलब जो मन में आए वो करो, और फेल हो या पास हो, फायदा हो या नुकसान हो, उसकी फिक्र मत करो। कृष्णा ये नहीं कह रहे। ओके, फिर से उनके शब्दों को गलत गैर समझ नहीं करना या गलत सहमी नहीं करना। कृष्णा ये नहीं कर रहे, कह रहे कि कुछ भी करो,
हाँ, और अच्छा हो या बुरा उसकी तरफ मत देखो, ये वो नहीं करे। यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड इन अ commercialized industrialized society where work is valued in the terms of money, where your life is weighed in the scale of money. It is a social responsibility. The compulsions of material life makes you take up a job, as it is a compulsion for Arjuna to fight being a warrior. जैसे कुछ भी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए नौकरी धंधा तो करना जरूरी है, काम करना तो जरूरी है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। तो कोई कोई चीजें सामाजिक जरूरतें को पूर्ण करती है। हाँ, क्यों? अगर तुम दो जन है तो 1 BHK क्यों नहीं काफी हो सकता? क्यों 2 या 3 BHK चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारी सामाजिक स्तर बताता है। it is a status, that it shows a status for you, right? And so you are going to work towards that. Just as it is compulsory to maintain a social status, to meet a social requirement, to meet a physical need, similarly it is important for Arjuna to fight. हमारे लिए नौकरी करना जरूरी है, अर्जुन के लिए युद्ध करना जरूरी है। उधर बात खत्म होती है। फिर नौकरी करने से क्या होगा? फिर ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इन कैलकुलेशंस में नहीं गिरो। अगर वो सोचते बैठोगे ना तो तुम गधा मजूरी करते रहोगे जिंदगी भर। ये यहाँ पे कृष्ण कह रहे, एक्शन इज समथिंग दैट यू डू वॉलेंटरीली, नॉट बिकॉज ऑफ सम कंपल्शन फ्रॉम आउटसाइड। ये हो गई नौकरी करने की क्रिया, अच्छा लगे या ना लगे जॉब तो करना है, ये हो गई क्रिया। लेकिन अगर तुम पूरे दिलो दिमाग से अगर कोई चीज करते हो, स्व इच्छा से अगर तुम कुछ करते हो, तो वो बन जाता है कर्म, जो वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। हम बहुत लोगों को, मैं तो काफी जनों को जानती हूँ, 10 साल तक अच्छी नौकरी करते, बहुत पैसे कमाते, फिर छोड़ देते, फिर बोलते हैं अब मुझे जो चाहिए वो मैं करूंगी या करूंगा। Now I will do. I know from our, even our spiritual group, there are people who were in a job, who gave up their jobs, took up businesses, who did pretty well in the business, and then decided to go back to the job. हाँ, जैसे हमारी श्वेता का अगर एक उदाहरण लिया जाए, फिर से उसने जॉब पकड़ ली। When you have experienced both, then you know which is going to give you the maximum satisfaction. तो थोड़े कहने को जॉब है, लेकिन बिजनेस की जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम तुमको अगर जॉब में मिल जाए तो क्यों खुश नहीं रहोगे? तो उस तरह का जॉब जब एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है, उस तरह का काम जब स्व इच्छा से हम करते हैं, उसको कहते हैं कर्म। यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू द कंपल्शंस एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दैट यू मे calculations, organizations, planning. You have to go through it you have to go through it as per the context of your life, whether you are living in an agricultural civilization, an industrial civilization, or a cybernetic civilization. The Gita is not talking about the social aspect of life. The Gita is talking about human relationships and the voluntary actions that you go through. If you hate your job, अगर तुम्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं है, चाहे हाउसवाइफ का रोल होने दो, काम होने दो, या किसी ऑफिस में होने दो, क्या लगता है तुम्हारे जो कलीग्स है या तुम्हारे साथ जो रहते हैं, उनके साथ तुम्हारा संबंध कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। इफ यू आर हेटिंग योर जॉब, विल यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर कलीग्स? नॉट पॉसिबल, right? Why? Because you're not liking your job. Why will you have a good relationship? Krishna is not talking. Krishna ये छोटी मतलब भौतिक लेवल की चीजों की बातें नहीं कर रहे। कृष्णा कॉस्मिक लेवल की चीजों की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल की बातें कर रहे हैं, वो लेवल पे वो बात कर रहे हैं।
संबंध कैसे बनाने, कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे हर एक के साथ, हर जीवात्मा के साथ तुम्हारे संबंध सुंदर रहे। अगर संबंध अच्छे हैं, वो खुश, तुम खुश, सब खुश। अगर संबंध अच्छे नहीं है, तुम दुखी, वो दुखी, सब दुखी। राइट। तो कृष्ण कर्म ऐसे करो, कर्म का सिद्धांत में कृष्ण ये सिखा रहे हैं, ऐसे करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारे सुंदर रिलेशनशिप्स बने। दैट इज हाउ you will perform an action, right? So action is something that you do voluntarily. The Gita is talking about human relationship and the voluntary actions that you go through. तो ये छोटी छोटी नौकरी धंधा, मुझे मेरा काम नहीं पसंद है पर मुझे काम करना पड़ रहा है, फिर वो कर्म हुआ या क्रिया हुई, अकर्म है या कर्म है, अकर्म में कर्म कैसे है, कर्म में अकर्म कैसे है, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल चीज कह रहे हैं। वो करो जिससे तुम्हारे संबंध अच्छे रहे, चाहे सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो। हर एक चीज, वस्तु, व्यक्ति, विषय के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। ओके, इफ यू बिहेव काइंडली टू समवन एंड योर माइंड एक्सपेक्ट्स एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पर्सन अबाउट योर काइंडनेस, then you are expecting a reward, an agreeable fruit of that kindness. तुम किसी को दया माया दिखा दो, किसी की मदद कर दो, और फिर तुम बोलो कि अगर मैं ये सोचकर कि मैं मदद करूंगी तो वो कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलेगा। यानी थैंक यू की तुम्हारी क्या बन गई, अपेक्षा बन गई। क्या बन गई? इट हैज बिकम एन अपेक्षा, एन एक्सपेक्टेशन। And then you will do the act of kindness out of that expectation. वो जो उस अपेक्षा में से तुम कर्म करोगे। ओके, एंड फिर उसका फल तुम्हें चाहिए। इफ यू गिव समथिंग इन चैरिटी टू द पुअर and then want recognition of the charity from society, then it is a voluntary action attached to the idea of fruit. मैं ना सोशल सर्विस करती हूँ, सोशल सर्विस करूंगी ना, मेरा नाम बनेगा। तो तुमने नाम के लिए स्व इच्छा से कर्म किया है, फल की अपेक्षा से तुमने कर्म किया है। यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न, यू आर सेलिंग योर काइंडनेस, यू आर सेलिंग योर चैरिटी। तो तुम क्या कर रहे हो? व्यवहार। तुम तुम्हारी दया माया बेच रहे हो, तुम तुम्हारी चैरिटी बेच रहे हो। बदले में क्या चाहते हो? थैंक यू, अप्रिशिएशन। You don't want to purchase anything from it, but you would like to purchase acknowledgement, recognition, praise, respectability, fame. हर एक जन पैसा निकालना नहीं चाहता, हर वक्त पैसा नहीं कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, रिएम्बर्समेंट कितना आएगा, ये नहीं। हम कभी कभी चाहते हैं कि हमें नाम मिले, पहचान मिले, तारीफ मिले, मान सम्मान मिले, हमारा नाम बने। ये भी इच्छाएं ही है, ये भी परिणाम ही है, और इन्हीं परिणाम को नजर में रखते हुए हम जो भी करते हैं वो करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सच रिवॉर्ड्स एंड सच फ्रूट्स। इन चीजों की हम बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कि अगर मैंने 8 घंटा चेयर पे बैठ के या तो मोटरसाइकिल पे घूमते हुए काम किया तो मुझे कितना वापस मिलना चाहिए। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट तोल मोल के बोल। कर्म का सिद्धांत, उतना तोल मोल के बोल सिंपल होता तो सब लोग फटाफट खत्म कर देते खेल को, राइट? हम ये कह रहे हैं कि हमें हमें इन एक्सचेंज वी वांट रिकग्निशन, वी वांट रिपिटेशन, वी वांट रिस्पेक्टेबिलिटी, वी वांट अप्रिशिएशन। हम ये चीजें भी चाहते हैं। इफ यू हैव हैड अफेक्शन, concern, care for people,
and they turn away. Not only that, but they do some harm to you, and the mind says, oh, I did so much good and look what has been done to me. समझो, अगर तुम किसी को संभाल लेते हो, किसी की जरूरत में उनके साथ खड़े रहते हो, और उनको मदद करने के बाद वो अगर मुंह मोड़कर चले जाते हैं, या तो वो तुम्हारा कुछ बुरा करते हैं, तो तुम क्या सोचोगे? देखा, मैंने तो इतनी मदद की, मैंने तो इतना अच्छा किया, और मुझे बदले में क्या मिला? अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण says, then you did not know how to live. If you were kind with the concealed motivation of gaining acknowledgement as the fruit of your kindness, then you did not know how to live. कृष्ण कहेंगे, तुम क्या जिंदगी जिए हो? तुम नहीं जानते जीना किसका नाम है, तुम जिए ही नहीं, कृष्ण कहेंगे, क्योंकि हर चीज तुमने जो दी, उसके बदले में तुमने कुछ पाना चाहा। जो भी तुमने किया, उसके बदले में तुमने कुछ रिटर्न्स चाहा। तुमने पैसे दिए, तो तुम बदले में पैसे नहीं चाहते, पर तुम बदले में थैंक यू चाहते हो। तुम बदले में, मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुमने भी मेरे लिए करना चाहिए। यू नो, दैट इज व्यवहार। यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन। ऐसे समय पे ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन की तरह करो। भाई, मैं तेरे को 1000 रुपए देती हूँ, 4 रोटी बना के दे। 1000 रुपए देने का, रोटी भी बनवा के लेने का, ऊपर से 1000 रुपए दिया, इसका उसने थैंक यू भी बोलने का, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया भैया? व्यवहार को व्यवहार की तरह देखो। फिर ये मत बोलो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया। कुछ भी अगर तुम बदले में लेते हो, तो उसको व्यवहार कहते हैं। जाने अनजाने में हम सब ये गलती करते हैं। हम सब कुछ ना कुछ, मेरा नाम बने, 4 लोग मुझे पहचाने। अच्छा, 4 नहीं, चलो 2 लोग तो मुझे पहचाने, मैं कर देती हूँ, मुझे थैंक यू तो बोले। उतनी भी मैनर्स नहीं है। सी हाउ अवर माइंड गोज। दैट इज अ ट्रांजैक्शन। दैट इज नॉट केयर एंड कंसर्न। दैट इज नॉट लव। प्लीज, कर्म जब हम, हमने तो पूरा कर्म योग पढ़ा है, फिर भी फिर से कहूंगी, कर्म जो तुम करते हो, अगर वो निस्वार्थ है, मैं कुछ भी नहीं चाहती इन रिटर्न, नॉट इवन अ सिंपल थैंक यू, फिर अगर मैं वो कर्म करूं और पूरा दिलो जान से करूं, तो वो मेरा कर्म बना, तो वो बंधनीय नहीं है। मैं कर्म करते हुए भी मुक्त हूं। क्यों? क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है इन रिटर्न। ऑलराइट। बट इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्य के संबंध ऐसे है कि हम एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। मैं सुचित्रा को कह दूं, सुचित्रा यार, मुझे 2 लीव्स अडुल्सा की चाहिए। ऑलराइट। फिर सुचित्रा को मैं, उसके साथ अगर मैं कुछ उसको रिटर्न में दूं, ये एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज करना है, चाहे बार्टर सिस्टम हो, चाहे पैसे का एक्सचेंज हो, चाहे तारीफ हो, चाहे थैंक यू हो, ग्रैटिट्यूड हो, कुछ भी होने दो, या चाहे तुम्हारा रेकग्निशन होने दो की नाही बाबा, हा तूने किया। एवढं पण लक्षात त्यांनी ठेवू नये की तू, मी त्यांच्यासाठी केलं होतं म्हणून। त्यांनी लक्षात ठेवावं ही अपेक्षा झाली, तिकडे कर्म, कर्म जो आहे तो बंधनीय झाला। यू आर इन बॉन्डेज। तुम बन गए उसके साथ, अगले जन्म पक्का फिक्स, वापस एक दूसरे को मिलोगे। यू यू विल बी, यू ते विल। आपण दोघी जर पुढच्या जन्मात मिळणार असेल तर मला हे कर्मबंधन ठेवायला आवडेल, है ना ममता? ममता इज ऑल्सो विथ मी. ओके, इन दॅट केस हे बंधन ठेवायला आवडेल, मला पण आवडेल, अँड वी कीप ऑन बीइंग काइंड टू ईच अदर. यू शो मी काइंडनेस, I show you kindness. But you or me, one of us
can always make the choice of bringing the expectation to zero and remaining free. You remain free, zero expectation. I That is remain true. free Ha. with zero expectation. Yes. And then we really love each other. When you don't expect even a thank you from somebody, you really care. क्योंकि वो एक इंसान है, क्योंकि तुम एक इंसान हो, और तुम एक इंसान इंसान को समझ सकता है, और तुम उसको केयर करते हो, उसको प्यार करते हो, उसके साथ स्नेह है, तो तुम कुछ भी करोगे उसके लिए, कोई अपेक्षा रखे बगैर। ज्यादातर 99%, 99.9% मैं ये कहूंगी, हमारा दुख ये है, देखा मैंने इतना किया, डॉट 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 डॉट, जो भरना है भर डालो, खाली जगह। देखा मैंने किया जहां पे तुम बोलते हो, उसके आगे का कंक्लूजन, मुझे कम से कम ये तो मिलना चाहिए, मुझे याद तो करेंगे। अगेन आई एम सेइंग, कितने जन है जो याद आते हैं, और कब तक करेंगे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज एन एक्सपायरी डेट। समझा? समझो मेरी याद मेरी बच्ची निकालेगी ज्यादा से ज्यादा, उसकी बच्ची थोड़ी ना मुझे याद निकालेगी। तो वो 50 साल की याददाश्त के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, how much I'm doing. Instead, what Krishna is saying over here, do out of love, do because you care, do because you think it is the right thing to do, and you don't expect anything in return. You will never suffer. कभी दुख तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगा, कभी तुम्हारा दिल में कोई दुख कभी नहीं आएगा, अगर बिना अपेक्षा के करेंगे। हाँ, हम लोग निष्काम कर्म की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे। So Krishna says, if you have affection, concern, care for people and they turn away, oh, I did so much good and look what has been done to me. Then Krishna says that you did not know how to live. ये जीना भी कोई जीना है? कृष्णा बोलेंगे तुम जिए ही नहीं यार, तुमने क्या किया, जिंदगी बर्बाद कर दी, एक लाइफ टाइम वेस्टेड, तुम्हें जीना आया ही नहीं। अगर फल की अपेक्षा में तुम जिए हो तो तुम जिए ही नहीं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दैट इज टेकन अप। Let your actions be rooted in the urge of self-expression, which is a characteristic of intelligence, which is a characteristic of cosmic beingness, constantly manifesting itself. तो आप मुझे पूछोगे, अगर मुझे थैंक यू भी नहीं मिलने वाला है तो मैं क्यों करूं? या ऑब्वियस है कि नहीं? सीधी बात है ना, कि अगर थैंक यू भी नहीं, अगर मेरे को रिकॉग्निशन भी नहीं, अगर अप्रिसिएशन, अगर मैं कुछ भी नहीं मेरे को मिलने वाला है, तो मैं क्यों करूं? नहीं करना जा मुझे। तू तेरे घर रहे, मैं मेरे, सुचित्रा उसके घर में मेरे घर, मैं सुचित्रा के लिए कुछ ना करूं, सुचित्रा मेरे लिए कुछ ना करे। फिर हम खुद को व्यक्त कैसे करेंगे? मैं जो हूं ये दिखेगा कैसे? ब्रह्मांड का नियम के साथ परमात्मा की जो आत्मा मेरे में अंदर है, जो हर पल खुद को दर्शाना चाहती है, वो जो है वो दिखाना चाहती है, ये दिखेगा कैसे? अपना हर कर्म से, अपने हर कार्य से खुद को दिखाओ। तुम जो हो, ये मुखवटा नहीं, ये माँ बहन बेटी बहू नहीं, तुम जो हो वो दिखे, वो दुनिया को पता चले। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक्शन करो, ये कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। आई एम अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, I have the qualities of love and affection and respect and compassion and empathy and all the kindness and lovely things, within me. Why wouldn't I want to show it? How will I show it? By doing everything out of that love, that attention, that kindness.
that compassion. So whatever I do, I am expressing myself. मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हर एक्शन ये तुम्हारी आत्मा दिखा ही देता है. तो वो जो आत्मा पे लाल, हरा, पीला अलग अलग रंग के लेयर डाले हैं, वो लेयर क्यों दिखाना है? आत्मा तो प्योर लाइट है, वो लाइट को ही दिखा दो. Why you want to express all the roles that you are playing in life? Express who you really are. कभी झगड़ा नहीं होता, पता है? अगर इस तरह से हम जीते हैं ना, हमें कभी किसी के लिए कंप्लेन नहीं आती, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, सबके साथ बनती है, सब कुछ अच्छा चलता है. क्यों? क्योंकि हम स्वभाव में रहते हैं. बी हु यू आर, रिमेन इन सेल्फ एक्सप्रेशन. There will be never be any conflict. Yeah, this is what Krishna is explaining over here. Let us be with Krishna and look for another angle at the same fact. अब इसी चीज को और एक दृष्टिकोण यहाँ पे कृष्णा दे रहे हैं. He says, कहते हैं, life is a mystery and interrelatedness is the content of that mystery. ये जिंदगी जो है ना, ये एक रहस्यमय जिंदगी है. जिंदगी एक रहस्य है, एक गूढ़ है, और हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई है. ये उसका गुण है. हमको नहीं. सी फ्रेंड्स, डू यू फील दैट यू आर कनेक्टेड टू एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग? हर कुत्ता, बिल्ली, हर पौधा, पेड़, हर पक्षी, हर प्राणी, हर कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, तुम हर व्यक्ति के साथ तुम जुड़े हुए हो. ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है? हाँ या ना? नहीं हो रहा. मुझे तो नहीं हो रहा. राइट? यू डोंट फील वननेस विथ एवरीबॉडी. राइट? यू फील यू आर सेपरेट फ्रॉम देम. राइट? सो अगेन, look at it. That is the mystery. What is the mystery of life? That we are not separate. That we are thinking ourselves to be separate is the ignorance in play, avidya, ajnana. So what is the mystery of life? The mystery of life is that everything is connected to everything. अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई अगर इमेजिन करना है तो मैं बताती हूँ. ये बॉडी एक है कि नहीं? हाँ. अब अंदर जो है हमारे अलग 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 टाइप के सेल्स है. लिवर के सेल्स अलग, फिल्ट्रेशन का काम करने वाले किडनी के सेल्स अलग, नर्वस संवेदना लेना देना करने वाले नर्व सेल्स अलग, ब्रेन सेल्स अलग, हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल्स अलग. सब अलग अलग है. सब अपने आप को अलग अलग समझते हैं, लेकिन शरीर तो एक ही है, और हर एक सेल हर एक के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है? कोई भी हमारे शरीर का एक पेशी, एक सेल ये बोल सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और मुझे मेरा बाकी के शरीर के सेल्स के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है? बोल सकता है? राइट? यही गुण है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. We try to deny it. We try to separate. We try to keep it separate. It is not separate. And that is the mystery of life, is what Krishna is saying here. And because there is this interrelatedness, living involves interaction. और अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें संबंध जोड़ने ही होंगे. तुम्हें यानी सिर्फ आपको और मुझे नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उन सबको एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने ही होंगे. क्या पृथ्वी कह सकती है जल का मेरा कोई संबंध नहीं? क्या जल कह सकता है वायु का और मेरा कोई संबंध नहीं? क्या वायु कह सकता है अग्नि से मेरा कोई संबंध नहीं? सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. सी, because there is interrelatedness, living involves interaction. Interaction between the earth, the sun,
the sun and the oceans and the moon, the trees and the rain. Interrelatedness results in a marvelous drama of interaction of energies among all expressions of life. पानी, समुद्र के पानी का क्या कहते हैं उसको? टाइड को क्या कहते हैं? हाई टाइड लो टाइड होते हैं ना, भरती ओटी। भरती बढ़ती हो। ओटी। हाँ, तो ये जो टाइड्स है, ये टाइड्स कह सकते हैं, कह सकता है कि हमारा और चंद्र का कोई संबंध नहीं है। हाँ, चंद्र आणि भरती ओहोटीचा संबंध पूर्णपणे आहे की नाही है? हाँ, सूर्य का और किसी भी एक पौधे का उगने का कोई संबंध नहीं है, क्या वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। बहुत बार खुद को हम याद दिलाएंगे, रोज अगर मैं सुबह दोपहर शाम, मैं हर चीज से जुड़ी हुई हूँ, मैं हर चीज से जुड़ी हुई हूँ, मैं हर चीज से जुड़ी हुई हूँ, मैं, अगर मैं ये रोज 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 खुद को बोलूंगी, कभी किसी एक दिन मुझे एहसास हो जाएगा, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, शब्द छूट जाएंगे और एक्सपीरियंस आ जाएगा, वेर यू विल एक्सपीरियंस द वननेस ऑफ एवरीथिंग दैट देयर इज। This laptop is not me and I am not the laptop. This pencil is not me and I am not the pencil. Everything is connected to everything. नाते संबंध अलग अलग है, लेकिन हर चीज के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमने ये चीज को बार बार, जैसे मैंने वो परसों जो स्टेटमेंट हमने बोला, आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विद द वर्ल्ड and there is peace all around me. We have to keep repeating it. Every time you pass a mirror, you say, oh, I love me. You are not going to feel that love in that one day. You keep repeating it because ये brain है ना, बहुत उसको इतना कंडीशनिंग हो गया उसके ऊपर कि वो टेढ़ा है, वो सीधा नहीं होता है इतना जल्दी। उसको सीधा करने के लिए बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, राइट? सो हियर व्हाट इज सो interrelatedness results in a marvelous drama of interaction of energies among all the expressions of life. When your eyes see beauty, the sight is fulfilled by the action of seeing. जब किसी सुंदर चीज के साथ हमारी आंखें जुड़ती है, हाँ, हम बोले ना, नजर जब किसी सुंदर चीज पे पड़ती है, बस वो दिख गया, इसी में उसकी तृप्तता है। आंखें और कुछ नहीं चाहती, आंखें सिर्फ देखना चाहती है, वो सुनना भी नहीं चाहती, वो बोलना भी नहीं चाहती, वो सुगंध भी नहीं चाहती। आंखें की जरूरत है कि वो देखे, तो दिख गया तो काफी है, खत्म हो गया, वो तृप्त हो गए। आंखें जो है, डोळे आपले तृप्त झाले, दिसलं ना, नजरेस पडलं ना, बस डोळ्यांना आणखी काहीही नकोय. बट when your eyes see beauty, the sight is fulfilled by the action of seeing, and the existence of beauty is fulfilled by being seen. आंखों की तृप्तता है कि सुंदर चीज दिखे, और वो जो चीज है ना, उसकी तृप्ति इसमें है कि मुझे किसी ने देखा। आ रही ये बात समझ में? मुझे किसी ने देखा, वो तृप्त, मैंने देखा, मैं तृप्त, दोनों अपनी अपनी जगह पे फुलफिल्ड। द रिलेशनशिप इज कंप्लीट। ओके, इट इज एन इंटरैक्शन। कभी भी दो चीजों का जुड़ना होगा तो उसका परिणाम तृप्तता ही होनी चाहिए, चाहे उसमें से कोई फायदा मिले, फाइनेंशियल फायदा हो, नेम फेम का फायदा हो या न हो। मुझे मेरी बेटी मेरे साथ रह के गई, या मेरी बेटी 4 दिन मेरे पास थी, इसी में तृप्तता है। उसकी तृप्तता की वो माँ के साथ 4 दिन थी, मेरी तृप्तता की वो मेरे साथ 4 दिन थी।
ना वो मुझसे कुछ चाहती है, ना मैं उससे कुछ चाहती हूँ। कभी भी है तो दिस इज इंटर रिलेटेडनेस। मैं जाऊंगी ना तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सी, सो so when your eyes see beauty, the beauty is fulfilled by the action of seeing, and the existence of beauty is fulfilled by being seen. It is an interaction. लेकिन क्या बात वहां पे खत्म होती है? बट when the mind says, पर मन बोलता है बीच में, मन बीच में बोलता है, इट इज सो ब्यूटिफुल, आई मस्ट हैव इट। मेरी बच्ची का साथ मुझे इतना पसंद है, उसने मेरे पास ही रहना चाहिए। अगर मेरा ऐसा मन बोल उठे तो क्या परिणाम होगा? उसका संसार टूट जाएगा। यही हमारा मन करता है, जो भी कुछ हमें बात, सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष, वी लव एंड वी हेट। Yeah, it is so beautiful, I must have it. And then we have gone beyond the play of interrelatedness and the play of interaction, because I want something exclusively for myself. मुझे वो इतना पसंद आया, मुझे उसको लेना ही है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ये अगर मन में आता है तो वो संबंध वहां पे बिगड़ गया, विरजण लागलं, दूध का दही बनेगा, राइट? I need a house, I need clothes, I need food, I need other means for a decent aesthetic life. But when in human relationships, we create the idea of exclusive claims, ownership and possession, then it is called as attachment. ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना, रागः, योग सूत्र में का शब्द है, सुखानुशय रागः। तो ये अटैचमेंट होता है, इसका मीनिंग राग का मतलब है अटैचमेंट, राइट? क्या है कि मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे खाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम किधर है? मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरे कपड़े चाहिए, मुझे मेरा खाना चाहिए, माय ओनरशिप। हाँ, जैसे वो सर उस दिन पूछ रहे थे, 40 रुपया देके या 60 रुपया देके क्या 1 किलो चावल तुम खरीद सकते हो? क्या 1 किलो चावल की कीमत 40 रुपए हो सकती है? वो जो फार्मर है, जिसने मेहनत की है, अच्छा वो फार्मर भी जाने दो, वो पृथ्वी जिसमें जल गिरा, ऊपर से सूर्य प्रकाश ने अपना प्रकाश दिया, तो उस सूर्य प्रकाश का प्रकाश, उस जल का सत्व, उस पृथ्वी जल तत्व और उस पृथ्वी का सत्व, क्या इसकी कीमत 40 रुपए हो सकती है? राइट? वैसे ही ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, मेरे ओनरशिप का। क्या इसकी ईंट, इसका रंग, इसके जो भी लगा, ये सब तुमने बनाई है? तो तुम कितने भी पैसे दे दो, ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? Are you getting the point over here? If we are wanting ownership, then it is attachment. That is not karma. बन गया बंधन, right? In chapter 2, it is said, those who keep on thinking about objects, attachment for the objects creeps up in their mind. All the time दिमाग में यही चलता है, मेरी उस चीज का क्या हो गया, मेरे उस घर का क्या हो गया, मेरी उस वस्तु का क्या हो गया, मेरा उस व्यक्ति का क्या हो गया, वो मेरा है, वो क्यों चला गया, वो क्यों नहीं चला गया, वो क्यों बैठा, वो क्यों उठा। हर वक्त हर क्षण हम सवाल करते हैं, हर वक्त हर क्षण हम अपनी चीजों के बारे में जब ऐसा हम करने लगते हैं ना, तो बस वही बातें हमारे दिमाग में घूमती है, मेरा पैसा, मेरा पगार, मेरा ये, मेरा वो, इट्स ओनली दैट
which will keep on going around in our minds. Here Krishna is talking about the responsibility to respond and interact with nature, because interrelationship requires interaction. अगर तुम्हारा संबंध है तो वो संबंध निभाना होगा. संबंध कब निभाएंगे? बिना अटैचमेंट के. जब जो करना, जहां जहां जुड़ना जरूरी है, अगर वहां पे हम जुड़ते हैं, सिर्फ जुड़ते हैं, परिणाम को देखे बगैर, ये वो सोचे बगैर, अब भी जरूरी है ना जुड़ना, बस जुड़ जाओ. जो करना है वो इसलिए करना है क्योंकि ये अभी करना जरूरी है, तो इसको हम कहेंगे इंटरैक्शन. और इससे अपने आप संबंध बनेंगे. यू टिल द लैंड, हाँ, हम खेती करते हैं. यू प्लाउ द फील्ड्स, हम हल चलाते हैं. यू सो द सीड्स, बीज लगाते हैं. ब्यूटिफुल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मैनकाइंड. अगर हम खेती करते हैं तो देखो कितना सुंदर है हमारा और इस पृथ्वी का संबंध. ये पृथ्वी के साथ ही कर रहे हैं ना हम पृथ्वी में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पृथ्वी को पानी डालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना. ये संबंध कैसा है? ये पवित्र संबंध है हमारे और पृथ्वी के बीच में. यू स्टैंड अंडर द ओपन स्काई, space is filled by your presence and you feel fulfilled by the touch of the emptiness of space which rejuvenates you. चले जाओ किसी पहाड़ पे, आकाश के नीचे सिर्फ तुम हो. वो जो खालीपन है वो हमें भर देता है, हमारे दिल को भर देता है. क्यों? हमारे अंदर का आकाश तत्व और बाहर का आकाश तत्व विशाल फील होता है हमें. वी फील एक्सपैंडेड, वी फील फुलफिल्ड, just connecting the elements to each other, right? Water is fulfilled when you bathe, and the whole biological organism is fulfilled by the sensation of freshness, of refreshment. नहाते हैं, पानी कहता है बस इसी के लिए तो मैं हूं, तुम्हें स्वच्छ करने के लिए तो मैं हूं. पानी कहता है तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए ही तो मैं हूं. अगर तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, अगर तुम ठंडे हो जाते हो, अगर तुम स्वच्छ हो जाते हो, तो यही तो मेरा काम है. पानी को और हमसे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू भी नहीं चाहिए. और हम भी वैसे ही तृप्त हो जाते हैं. नहाने के बाद क्या सिर्फ त्वचा को स्वच्छ महसूस होता है? डू यू फील फ्रेश ओनली इन द स्किन? You did not wash your muscle, you did not wash your blood, you did not wash your limbs, you did not wash your fat, none of it. But you are feeling fresh through and through. That is the relationship with water. And when the water touches you, if you remember in the awareness of this relationship, तो जल के साथ तुम्हारा संबंध कैसा होगा? सोचो, अमृत बन जाएगा. होठों को छूते ही अमृत बन जाएगा. वो तो कुछ नहीं मांग रहा, अपने आप को पूर्णता से दे रहा है. हम भी पूर्णता से ले रहे हैं. हो गया संबंध, इंटर रिलेटेड, एंड वी हैव इंटरैक्टेड, राइट? So that is what interaction is, for the event of that communication. ये बन गया कर्म, जो वहीं शुरू हुआ, वहीं पे हुआ और वहीं पे खत्म हो गया. डन. कोई वजह बाकी नहीं, कोई लेफ्ट ओवर्स नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड्स नहीं, राइट? तब जाके ये बनता है संबंध, कम्युनियन. या action is for reuniting you through the interaction to the roots of life, to the source of life, to Brahman, to the ultimate reality. तो कर्म उसे कहेंगे जो करने से हम जिंदगी के साथ जुड़ते हैं, हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, हम दृष्टा के साथ जुड़ते हैं, हम ब्रह्म पर ब्रह्म के साथ जुड़ते हैं. उसी को हम कर्म कहेंगे. The mundane, the worldly, the physical consequences would be there and you would go through them. तो क्या दुनिया रुक जाएगी?
नहीं, राइट? यही मैंने कल के राइटअप में लिख के भेजा है। इफ यू हैव मिस्ड आउट, प्लीज रीड इट इन विमला ठक्कर's वर्ड्स, राइट? दैट क्या दुनिया रुक जाएगी? नो। क्या तुम खाना पीना सोना हंसना खेलना उठना बैठना छोड़ दोगे? नहीं, सब चलते रहेगा। यू विल गो थ्रू देम बिकॉज यू आर लिविंग इन सोसाइटी। क्या तुम सामाजिक धर्म नहीं निभाओगे? हाँ, बिल्कुल निभाओगे। यू आर लिविंग विद पीपल, सो इट विल गो ऑन। तुम एक समाज में जीते हो, संसारी हो, सब कुछ होगा। Interaction with nature is a responsibility of being organically related to the cosmos. प्रकृति के साथ जुड़ना यानी ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, and interaction with human beings and human structures is a social responsibility. प्रकृति के साथ जुड़ना, ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, लोगों के साथ जुड़ना, सामाजिक जवाबदारी। What is your responsibility? That is the question, right? The laws and regulations and principles of relationship on the socio-economic political level are not discussed over here. हम उन चीजों की बातें नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनकी बातें, सोशल नॉर्म्स, हम इनकी बातें नहीं कर रहे। दिस इज अ स्पिरिचुअल ट्रियटाइज। अगर कृष्ण संबंध ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आत्मन इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉस्मिक लेवल का इस्तेमाल है उस शब्द का। So he is not talking about the mundane. This is a real spiritual treatise giving us the source of inner happiness and peace. कर्म उसे कहते हैं जो प्योर, जैसे पानी का उदाहरण मैंने दिया। हाँ, जैसे पानी नहीं कहता कि भाई मैंने ये किया, पृथ्वी नहीं कहती कि नहीं तुम अच्छे हो मैं तुम्हें दूंगी, तुम बुरे हो तुम्हें नहीं दूंगी, राइट? सूर्य ये नहीं कहता है तुम कैसा हो तो तुम्हारे पे मैं ज्यादा चमकूंगा कम चमकूंगा। उसी तरह से जैसे वो अपना काम करते हैं, अगर हम मनुष्य धर्म निभाते हैं, अगर हम अपना काम करते हैं, जो जब सामाजिक हो, कौटुंबिक हो, कोई भी लेवल पे हो, जो भी जब भी करना जरूरी है, अगर आगे पीछे देखे बगैर हम वो करते हैं तो उसे कहेंगे कर्म। और ऐसे कर्म का परिणाम क्या हो सकता है? चैन और अमन ही हो सकता है, पीस एंड हैप्पीनेस। You did not expect anything, so you are not going to be disappointed. You did not expect anything, so you are not going to be angry when you don't get it. Expectations create all these हलचल in our heart. जब कोई अपेक्षा ही नहीं है तो क्यों दुख होगा? तो दुख का अंत हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। हर एक चीज वो करनी है जो करना जरूरी है और जितना जरूरी है और जिस वक्त जरूरी है, ये सब विवेक में आएगा। दिस विल कम अंडर विजडम। व्हाट टू डू, हाउ मच टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। This wisdom, the intelligence will guide you. It will come from your wisdom, viveka, right? Krishna कह रहे हैं, when you feel that you have acted choicelessly, when you were interacting with nature or with human beings, you have poured your being into that action, then Arjuna, that karma unites you with Brahman, it unites you with me. अन्न खाए बगैर अन्न का ग्रहण करना हमारा धर्म है, क्योंकि अगर हमने नहीं ग्रहण किया तो हम मर जाएंगे, खुदकुशी होगी। अन्न के साथ शुद्ध संबंध हमारा है, और इस तरह से जब हम जुड़ते हैं तो वो जो कर्म है, सी व्हाट दे आर सेइंग, यू so you whatever you need to consume, जितना जरूरी है उतना ही खाएंगे। कैसे खाएंगे? बड़े विनम्रता से, बड़े ग्रेटफुलनेस से, ग्रैटिट्यूड से, दिल से खाएंगे। अगर पूरी मन लगा के आत्मसात करेंगे तो योग ही होगा ना, पाप थोड़ी ना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट दे आर सेइंग ओवर हियर? नो एक्शन इज गुड और बैड,
द कॉन्सिक्वेंसेज आर गुड और बैड. इज दिस मेकिंग सेंस? आ रही है बात ध्यान में? परिणाम अच्छा बुरा हो सकता है. कर्म, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म अच्छा बुरा नहीं होता. या what are we judging? We are judging the consequences and not the action in itself. This we have to really understand. When you feel that you have acted choicelessly, then you were interacting. मुझे choice नहीं है. अगर मैंने वो सब्जी को तोड़कर नहीं खाया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी और खुदकुशी हो जाएगी मेरी, और जो बहुत बड़ा पाप है, तो मैं उसे ग्रहण करूंगी. उसका काम है मेरा पेट भरना, मेरा काम है वो मेरे अंदर जीना. Khalil Gibran says this beautifully. You know, he comes from a country where there is hardly any fruits and vegetables, so they eat meat. तो तुमने दूसरे प्राणी की जान ले ली और तुमने मीट खा लिया, ये बात बनती है. तो पाप पुण्य का सवाल आता है. पर अगर नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? लेकिन कौन से एटीट्यूड से खाते हो, ये इसमें आसमान का. किसी भी चीज के साथ जब हम जुड़ते हैं तो कौन से एटीट्यूड के साथ जुड़ते हैं, इससे कर्म बंधन या मुक्ति ये बनता है. सो ही सेज, थैंक यू फॉर सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ सो दैट आई मे लिव, बट यू हैव नॉट डाइड बिकॉज यू विल लिव इन मी. बहुत सुंदर है. दीज आर नॉट दी एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन मतलब मुझे वो उनके सारे काव्य याद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु नहीं आई है, तुम मेरे अंदर जियोगे, मेरी पेशी मेरा खून बनकर तुम जियोगे, और तुमने अब तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया है. इसलिए अनथिंकिंगली खाना पीना नहीं चाहिए. इसलिए एक वक्त ऐसा था कि मेरे ये ध्यान में ही नहीं आया था. लॉन्ग टाइम बैक आई रियलाइज दिस. आई हैडंट रियलाइज्ड इट कि द फर्स्ट बाइट दैट आई वुड टेक ना, पहला निवाला लेती थी तो तुरंत मेरे मन में हाँ ठीक बना है, या अरे नमक ज्यादा या कम हो गया है, अरे या ये मतलब टेस्ट ऐसा है वैसा है. फर्स्ट बाइट, फर्स्ट जजमेंटल थॉट. For the longest period of time, I hadn't realized this. That every bite, the first bite that I'm taking, I'm judging the food that I'm eating. ये तो पूर्णत्व से अन्न के साथ जुड़ना नहीं हुआ. And then one fine day, you realize when you start learning yoga, you realize a lot of things. When you start studying the Yoga Sutras, you will realize a lot of things. And I realized, oh my God, what is happening? Now when we take, it's the first bite to the last bite, the minute you put it in your mouth, there is only gratitude, gratitude and gratitude, right? So this is what Krishna is trying to explain over here, that when you don't have a choice, you pour everything of yourself in that action, Arjuna. That karma unites you with Brahman, it unites you with me. अगर इस तरह से तुम जिंदगी में हर व्यक्ति विषय वस्तु के साथ जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो, ऐसा कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं. ही यूजेस द टर्म मी फॉर द इम्पर्सनल कॉस्मिक बीइंगनेस. तो वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, वो मैं हूँ, ऐसा यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं. वो पर ब्रह्म परमात्मा यानी मैं ही हूँ. अभी तुम्हारे सामने मनुष्य रूप में खड़ा हूँ, पर वो मैं ही हूँ. इट इज अ डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स. ये दोस्तों के बीच में बातें हो रही है. कृष्ण कहते हैं, यू आर माई बिलव्ड, तुम तो मेरे प्रिय हो अर्जुन. यू आर माई फ्रेंड, तुम तो मेरे मित्र हो. आई एम शेयरिंग द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विथ यू. इस जिंदगी का जो गुण है, ये जिंदगी का जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राइट? I am sharing the secret principle of life with you. You see it personified in me, but it is the principle of cosmic life, of whole life. ये तुम मेरे अंदर देख रहे हो, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड जो है, बस वही मेरे अंदर है. और ये ब्रह्मांड यानी मैं यानी ये ब्रह्मांड हूँ. अंडरस्टैंड दैट. अगर ये तुम बात समझ जाओगे,
Suffering and misery will come to an end. तुम्हारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. Never again will you get dejected by the trivial of daily life, the result of duality through which you live. ये जो द्वैत की जिंदगी तुम जी रहे हो और वो द्वैत की वजह से जो दुख है, ये दुख रोज की जिंदगी का जो दुख है, ये दुख तुम्हें कभी नहीं छुएगा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे मेरे प्रिय मेरे मित्र. अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो रोज की जिंदगी बिताने में एक पल के लिए भी तुम्हें कभी दुख नहीं होगा. But we are not able to imagine Krishna as a cosmic consciousness. It's okay. फिर हम उसको लाला कहते हैं, हम उसको कन्हैया कहते हैं, हम उसको अलग अलग नाम रूप देते हैं और फिर वो हम उसको उस इमेज को हम दिल में बिठाते हैं. हो गया भक्ति योग. इट्स ओके. लेकिन जब वो दिल में बिठाते हैं, जब जुड़ते हैं उसके साथ, तो पूरे ज्ञान के साथ जुड़ो कि वो कौन है. अगर ज्ञान के साथ भक्ति होगी, उस भक्ति में से अगर कर्म होगा तो 100% मुक्ति. हर पल मुक्त रहोगे. दुख का अंत पूरी तरह से हो जाएगा. All suffering will come to an end if we live in this way. Through understanding, you keep the faith and you do your action. You do only that which needs to be done. You do it with understanding. You do it with faith in your heart, love in your heart. Your action cannot go wrong. The result is going to be peace and happiness. I think this is a good point to stop. आज यहीं पे रुकते हैं. Anybody wants to add anything to this? कोई कुछ कहना चाहेगा? जी चारू जी, अनम्यूट कर. हाँ. जी. दरिया के किनारे पे हम लोग जब जाते हैं वॉकिंग करते हुए गिल्ली रेत में, जी. पानी का बोझ आया, हाँ. रेत सरकती है, हाँ. रेत सरक जाती है, बिल्कुल. तब वो पानी का जो टच अपने को होता है तो केवल पैरों को ही होता है. तो अपने को ऐसा होता है कि नहीं, पूरे शरीर को लगे तो कितना अच्छा लगेगा. हाँ. पर वो है ना? गीला. हाँ. पर वो गीला गीलापन तो कण में महसूस होता है. होता है पर पैरों में सिर्फ टच होता है ना. हाँ. तो लेकिन मैंने परम में पढ़ा अभी, कल जी. परसों में एक बुक पढ़ रही थी ना, उसमें था. जी. तो गुजराती पढ़ी हुई थी मैं, तो उसमें ऐसा ही कुछ था. एक मिनट, तो फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ बताऊं. कोई बात नहीं, चलेगा. आप. मैंने लिखा था ना. हाँ. कल मैं लिख रही थी लेकिन बहुत लंबा हो रहा तो फिर कट कर डाला. कट कर दिया. तो कोई बहुत बात. सुंदर है. हाँ. समुद्र के गीली रेत पर हम चलने लगे, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि पानी नीचे की धरती धीरे धीरे सरक रही है. सरकती गीली रेत जब अपने स्किन को स्पर्श होता है, तब मृदु गीली गति के कारण शरीर के पानी के साथ शीतल स्पंदन गूंज जाते हैं. हमें ऐसा लगने लगता है कि ये गीली रेत, सरकती रेत का आनंद केवल पैरों को ही मिल रहा है. ऐसे ही पूरे शरीर को मिले तो. लेकिन समुद्र की पवन आता है, तो पवन आया तो उसकी जो सुगंध, मीठी वो खारी सुगंध, वो आने पे पवन कुछ ऐसा एहसास कराता है कि हम गीली रेत को पल भर के लिए भूल जाते. पवनों के लिए शरीर और मन भूखे रहते हैं, पर समुद्र की पवन ये अलग ही पवन है. हमें समुद्र पर शुद्ध ओजोन मिलता है, पर ये ओजोन से कुछ अलग ही विशेष है. समुद्र के मौजों के साथ आगे बढ़ता पवन, मौजों की जो महक समुद्र किनारे पर लाता है, ये सब
शब्दातीत है। ये बोल ये केवल पवन नहीं है, समुद्र की लहर जल जीवन का अर्थ है। जी बस जी। अगर अगर मुद्दा ये है चारू जी कि एक बूंद पानी है ना, वो जब प्यास बुझाती है तब वो सिर्फ ओठों की प्यास या सिर्फ जबान की प्यास या सिर्फ मुंह की प्यास या सिर्फ पेट की प्यास नहीं बुझाती ना, पूरे शरीर की प्यास बुझती है। तो जो जुड़ने की बात हो रही है ना, किसी भी तत्व के साथ जब हम जुड़ते हैं, अब आपने रेत की बात की है, तो वो रेत जो है ये पृथ्वी तत्व है हमारे पैरों के नीचे। सरकते होने दो या नहीं होने दो, लेकिन उसको पूरी तरह से अगर हम उस पृथ्वी जिस तरह से वो हमें आधार दे रही है, जिस तरह से वो महसूस करा रही है, हमें पूरी तरह उस तत्व के साथ जुड़ना है। उसी तरह जो आपने अलग अलग बताया कि हवा जो चल रही है, वो हवा हमारे कण कण को सुख कर महसूस करती है, राइट। खुश कर जाती है। हर तत्व के साथ पूर्णत्व के साथ जुड़ना है, ये बात है। क्योंकि हर तत्व में वो क्षमता है कि हमें तृप्ति दे सके। तो जस्ट जुड़ने में ही आनंद, जुड़ने में ही संतोष, बस। मैं खुद अभी अनुभव करके आई हूँ ना, दरिया किनारे पे जी मांडवी पे। जी तो बहुत सब ये सब सोच के इतना मजा आ रहा था। तो सच्चे में जुड़ गई थी मैं उसके साथ में, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल, कितनी अच्छी बात है, राइट। यहाँ पे कृष्णा कॉस्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो वो हाँ, हर चीज के साथ पूर्णत्व से जुड़ना, ये उसका कीवर्ड है। फिर अरे मुझे वापस कब मिलेगा, ये अनुभव मैं कब फिर से लूंगी, ये सब नहीं। वहीं पे उसका पूरा व्हाट डू यू से, जस्ट बी सेटिस्फाइड विथ इट देयर एंड देन, एंड इट्स ओवर। आई विश अगर आ गया ना तो कर्म बंधन बन जाता है। कर्म की बात हो रही है। कल मैंने लिख के रखा था, जी जी। इसमें डालने के लिए भी लिखा, लेकिन आधा लिखा बहुत लंबा हो रहा था फिर। लंबा हो रहा है, तो होता है। फिर छोड़ दिया मैंने, डिलीट करने वाला वापस। अच्छी बात है कि तो आपने हमें बोलेंगे। पढ़ सुनाया, ये अच्छी बात है। हाँ, इतना सारा बोलना तो मेरे लिए नहीं रहता हाँ, पॉसिबल। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आपको कभी ऐसा महसूस लगे तो आप लिखने के बदले आप वॉइस मेल डाल दिया करो। ओके, आपको, हाँ, ऑडियो भेज दिया करो, वो भी चलेगा ग्रुप पे। ठीक है। ठीक है। एनीबडी एल्स? थैंक यू चारू जी फॉर शेयरिंग। और किसी को कुछ कहना है? ऑलराइट, मुझे रुके। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका फोटो। शायद इंटरनेट स्लो हो गया होगा। मेरा तो मैं दिख रही हूँ, आई डोंट नो, आई कैन सी एवरीबॉडी। नहीं, यस हमको यस, दिख रहा है मैम। दिख रहा हाँ, है। दिख रहा है दिख रहा है। शायद आपके यहाँ इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ होगा। या ऑलराइट, रुकते। रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। हाँ, रुके यहाँ पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो।